गाइस हम लोग आ रखे हैं छठ पूजा देखने। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो फाइनली हम भी बहुत अच्छे हैं एंड फटाफट सुबह सुबह मॉर्निंग में बस जल्दी जल्दी नहा के पूजा पाठ करके एंड नाश्ता भी कर लिया और अब जाते हैं ऑफिस के लिए। और आज है बड़ी छठ, मतलब कल तो खाने पीने का दिन था, आज है छठ। आज शाम के टाइम पे मम्मी लोग, अभी मैं तो ऑफिस चल जाऊंगी, पूजा पाठ करें इसके लिए। मम्मी लोग तो शाम को ऊपर वाली जो भाभी है उनके साथ हेल्प करेगी। ठेकवा वगैरह बनाते हैं, जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं वो आज के दिन ही बनता है, तो वो बनाएंगे। और बाकी उसके बाद मैं शाम को अगर टाइम से आ गई तो जाएंगे इन लोगों के साथ, नहीं आ पाई तो फिर रात वाला प्रोग्राम आपको इस व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो, अभी ऑफिस जाते हैं। थोड़ा मुझे ड्रॉप करने के लिए ये देखो देखो अभी सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त धूप आ रखी है गाइस। तो गाइस हम लोग आ रखे हैं छठ पूजा देखने। देखो यहाँ पर कितना भयंकर वाली भीड़ लगी है, ऐसा मेला। इसकी मम्मी करने वाली है, ये तो आ गई, ये सब लोग आ गए, हम लोग भी आ गए। देखो ये देखो गाइस, यहाँ पर सब लोग नहाने लगे, मतलब इसके अंदर जल देते हैं ना, अर्घ देना होता है। तो भाई साहब नहीं, और हमारे यहाँ के लोग जो अभी आए नहीं इसकी मम्मी अभी तक। सबसे पहले जब भाभी यहाँ पर आई, सबसे पहले तो हम लोग पहुँच ही गए थे, उनका वेट कर रहे थे, तो भाभी को आने में थोड़ा टाइम लगा था। भाभी आते ही सबसे पहले सबको मांग भर के सिंदूर लगाया। जो ये प्रथा ये सदियों से निभाते आ रही है, रीत जो इनका रीत रिवाज है, इसको फॉलो करके कंटिन्यू करे जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आज इस लोकेशन पे, ये काली मंदिर की लोकेशन है, यहाँ पर ऐसा लगा था जैसे विरासत और धरोहर भी फेल था। मतलब इतना पब्लिक यहाँ पर क्या ही बताएं। ऐसा लगा था सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर छठ पूजा करने वाले, वो सारे के सारे एक ही स्थान पे एक ही बार इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पर क्या था, देखो जैसे जैसे इस पूजा पाठ की विधि करी जा रही है वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सब लोग इसमें क्या होता है, देखो 2 टाइम की पूजा होती है। एक सूर्य उदय होता है जब, उस टाइम एक सूर्य अस्त होता है जब, यानी डूबने का, जब सूरज भगवान नीचे डूबने चल जाते हैं तब की, और जब सूर्य भगवान सुबह सुबह उगते हैं तब की। तो इस डायरेक्शन पे वो खड़े थे, क्योंकि शाम का टाइम को जब ये जाते हैं, ये टोकरी बास्केट में जितना फ्रूट्स वगैरह लेके, तो ये शाम की पूजा होती है। शाम के टाइम पे जब जाया जाता है तब क्या किया जाता है कि सूर्य भगवान जिस डायरेक्शन पे होते हैं उस डायरेक्शन पे धूपबत्ती लेके, अगरबत्ती, पान का पत्ता लेके ये, और उस डायरेक्शन पे खड़े होके उनको मतलब मनाया जाता है जो छठ पूजा किया है, जो रीति रिवाज है वो। तो गाइज़ यहाँ पर सब के सब एक करके ऐसे खड़े थे। और यहाँ पर जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपके जानने वाले उन्हीं को, जो भी यहाँ पर लाइन में खड़े होकर पूजा कर रहे थे, हर किसी की पूरे नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरा जाता है। और ये अच्छे परिवार, फैमिली और हस्बैंड, बच्चों के लिए ये फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है इन लोगों के लिए, तो ये पूजा पाठ की जाती है। इधर भाभी का पल्लू भी नीचे आ गया है, तो भैया ठीक कर रहे हैं। एंड गाइस देखो कितनी एज के लोग भी हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जो बुजुर्ग हो नहीं करते। ये दादी जो सामने खड़ी है, ये कितनी एज की होंगी। तो सब के सब यहाँ पर अपने बास्केट में फ्रूट जो सजा के लाए रख के, और लड़कियों को देखो भाई, यहाँ पर तो ऐसा लगा था कि मेला ही लग रखा है। सब लोग ऐसे आते हैं ना, इतना खुशी होके, इतना मतलब अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो हम लोग भी सोचा, हम लोग वैसे तो हम हमेशा जाते हैं देखने, तो इस बार भी हम चलेंगे। और भाभी ये 2-3 साल से यहीं पे हैं, तो हमेशा जब भी करते हैं तभी हम लोग सब जाते हैं, हमारे आंटी लोग, हम लोग सब के सब जाते हैं माता रानी का आशीर्वाद लें। देखो भगवान माना जाए तो सारे भगवान एक ही होते हैं, वो श्रद्धा भाव होती है, अपने विश्वास होता है, सब अलग अलग पूजा पाठ, अलग अलग नाम होता है। तो ये लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब निकलने से पहले ये जो सूप बोला जाता है, इस सूप में जो फ्रूट सजाए गए हैं, दिया, जो ठेकवा बनाया गया है, ये सारी चीज़ें हमें भगवान को दिखाई जाती है। जैसे अर्घ देने के सामने जैसे करते हैं, तो वैसे ही ये भगवान को चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद इसको 2-3 राउंड ऐसे मतलब गोल गोल घुमाया जाता है, और इसमें सब दूध, जल और गंगा जल ऐसे करके सारे जो ये सूप लेके जो खड़े हैं सब लोग, इसके साइड साइड पे थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाया जाता है। अगर आप भी श्रद्धा भाव से अगर माता रानी को पूछते हो, देखो ये श्रद्धा है, इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास है
कि क्या ही बोलना, मतलब इतनी पब्लिक एक ही लोकेशन पे इकट्ठे होना भाई मायने रखता है। तो ऐसे घूम घूम के एक बार एक डायरेक्शन में घूमने के बाद फिर इसको नीचे टच करके पानी के अंदर जो जल बह रहा है उसके अंदर टच करके फिर माथे पे लगाया जाता है। माथे पे लगाने के बाद फिर वैसे मतलब 2 से 3 राउंड आपको कंटिन्यू ये विधि विधान करना होता है। तो सब लोग जैसे जैसे कर रहे थे एक एक करके फिर हम लोग भी इनको जल जुल चढ़ाने गए। मतलब जो बास्केट थी ले रखा था पूजा करने के लिए, इन्होंने सूप और ये फ्रूट्स वगैरह जिसमें था उसमें एक एक करके हम लोगों ने भी जल चढ़ाया। देखो भाई भगवान सभी के हैं, विश्वास सभी के। तो वैसे भी इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जो हमेशा सुबह सुबह आप लोग भी स्पेशली करते होंगे। नहाने धोने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ देने जाते हो, जल देने जाते हो सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें। तो यहाँ पर शाम के मतलब इतनी रीति रिवाज प्रथा है कि ये हम तो उगते सूरज की पूजा करते हैं और ये डूबते सूरज की भी, मतलब दोनों टाइम पे भगवान के सेम। तो यहाँ पर मैं भी आ गई थी अपना एक छोटा सा लोटा लेके, जो भाभी लोग लेके आए थे। तो मैंने भी बोला भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी माता रानी का आशीर्वाद पूरा पूरा चाहती हूँ। और मेरी एक ही कामना थी कि जो भी हमारी ज़िंदगी में कष्ट है, बला है और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें नेगेटिव वाइब्स वो सब कुछ इस जल की तरह बह जाए और हमारा जीवन एक पवित्र जीवन हो जाए, जिससे हम लोग अच्छे से एंजॉय करें अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें। तो भाई यहाँ पर लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब सब कुछ पूजा करने के बाद, सब फ्रूट्स बाहर रखने के बाद, ये जो जल बह रहा है इसमें से एक एक लोटा करके जल लिया जाता है और किनारे किनारे पे छठी मैया बनाया जाता है। अब देखो अपना अपना पूजा करने का सबका अलग रिवाज होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे मूर्ति जैसी होती है, मतलब जो इसके अंदर पत्थर से मिट्टी थी उसी से, जैसे होता है ना तिलक लगा दो किसी पत्थर में तो उसकी, तो वहाँ पर ऐसे करके दिया जलाई जाती है। छोटी छोटी पिंडी बना के वहाँ फ्रूट्स चढ़ाया जाता है, दिया जलाई जाती है, अगरबत्ती लगाया जाता है और वहीं पर जल दिया जाता है। तो मानो तो देखो आस्था है, तो मानो तो हम पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं, ना मानो तो वो पत्थर ही होता है। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी आंटी भी स्माइल के साथ गंगा जल को अर्पित कर रही थी, माता छठी मैया को चढ़ा रही थी। और यहाँ पर हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ वीडियोस सब बनाई, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक माता रानी का आशीर्वाद भी हम लोगों पे बरकरार है। और हम ऐसा नहीं होता ये पूरी फैमिली पे अगर एक इंसान भी अच्छे मन से जल चढ़ाता है ना, तो वो हमारी पूरी फैमिली पे ब्लेसेस मिलती है। तो इसीलिए भाई किसी का भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव। भाई मैं तो हमेशा हर फेस्टिवल के लिए पॉजिटिव होती हूँ। और यहाँ डीजे साउंड चल रहा था तो वहाँ पर खुशी और मैं थोड़े से इंजॉय भी करने लग गए। तो ये लोटा लास्ट टाइम तक भाई इन बच्चों के पास था, इन्होंने तो जल चढ़ाते चढ़ाते इस लोटे को तो बहा दिया था, मतलब बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए। तो ये हैं वसंतरा भाभी के हस्बैंड और ये है उनकी जीजा जी, जो ये बास्केट का फ्रूट वाला बास्केट लेके जाना होता है और वो भी नंगे पाँव। तो देखो किसका घर कितना दूर होता है, फिर भी बेचारे वहाँ से नंगे पाँव आते हैं। तो भाई जाते टाइम पे इतना रश और इतनी भीड़ हो गई थी, क्या करें। पहले हमने सोचा सब लोगों को जाने, फिर क्या था जैसे हम निकलने लग गए कि मेरा क्लासमेट मिल गया, वो भी पूजा करा। तो इधर आप छोटा सा दिखा देती हूँ। हे करेली छठ बारातिया से उनके, बोलो छठ मैया की। पर्व छठ पूजा के रूप में आज यहाँ मनाया जा रहा है, जहाँ पर हम सब एकत्र हुए हैं। ये भी एक बहुत खुशी के लम्हे होते हैं जिसमें हमें भी शामिल होने का। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है सारा डेकोरेशन जो सजा रखा है उसको बोलते हैं कोसी बना। तो इन्होंने अभी घाट से आने के बाद ये कोसी बना और यहाँ पर ऐसे इससे तो अच्छा वही गा रही है मनीषा हाँ? पूछ दे तो पत्थर के नाम बिहारी लाल की जय। ये धोखे श्याम तेरे धोखे, ये धोखे श्याम तेरे धोखे, राधा ने कहे रो रोगे कन्हैया तुम्हें बाग निकला। ये धोखे श्याम
सब अभी इसको रखेंगे ना, इसलिए टोकरी में सब लोग टीका टोका लगाओ। सही सलामत रखे बस। उठा रहे